हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं वन अनुसंधान संस्थान में जो एंट्री टिकट है वो पर पर्सन 15 रुपये है और यहाँ पे स्कूटी पार्क का 25 रुपये है। यहाँ पे कैमरा ले जाना है तो उसकी भी अलग से यहाँ पे टिकट लगती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत की आज़ादी से भी ये पुराना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का इतिहास। यहाँ है दुनिया भर के वनस्पतियों के 3.5 लाख से अधिक नमूने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 6 म्यूज़ियम भी देखने को मिलेंगे और जो म्यूज़ियम की एंट्री टिकट है वो 60 रुपये हैं, जिसमें आपको 6 म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने म्यूज़ियम के टिकट भी ली थी और हम अब टिकट लेने के बाद बढ़ते हैं अंदर की ओर। फ्रेंड, जो इसमें म्यूज़ियम की टिकट है वो कैंटीन के पीछे काउंटर है, वहाँ से मिलती है, और जो एंट्री टिकट है वो तो आपको बाहर से ही मिल जाएगी। एफआरआई का इतिहास देश की स्वतंत्रता से भी पुराना है। वानिकी अनुसंधान की दिशा में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल्स के नाम से की गई थी। दून की विशिष्टता की कहानी वन अनुसंधान संस्थान के बिना अधूरी रहती है। अगर वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला के लिहाज से जितना अनमोल है, इसका नाम उतना ही अहम है। आज वानिकी अनुसंधान की दिशा में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका नाम प्रसिद्ध है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट का इतिहास देश की स्वतंत्रता से भी पुराना है। ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। इसके बाद वर्ष 1906 में इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। वहीं जिस मुख्य भवन से एफआरआई की पहचान है, उसका उद्घाटन वर्ष 1929 में किया गया। देश की स्वतंत्रता के बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्षमता और ख्याति में निरंतर बढ़ोतरी होती रही। वर्ष 1988 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके शोध केंद्रों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के दिन लाया गया, और वर्ष 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके तमाम पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी इसे दर्जा दिया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञता की बात करें तो वानिकी अनुसंधान से लेकर कृषि वानिकी, भूमि के पुनरुद्धार, नर्सरी विकास, वन व्याधि, कीट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वनस्पतियों की क्लोनिंग आदि की दिशा में यहाँ के विज्ञानी बखूबी काम कर रहे हैं। एफआरआई की विशेषता को यहाँ के अद्भुत संग्रहालयों के रूप में भी देखा जा सकता है। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन के कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पूर्ति में भी संस्थान बखूबी काम कर रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में देश का सबसे बड़ा हर्बेरियम भी स्थित है। यहाँ दुनिया भर के वनस्पतियों के 3.5 लाख से अधिक नमूने हैं।
पर्यटकों और फिल्म मेकर्स की पहली पसंद देहरादून का ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अंग्रेजी हुकूमत में देश के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर बेंट्रिस थे, जिनके सुझाव पर साल 1878 में रेंजरों को ट्रेनिंग देने के लिए देहरादून में एक स्कूल खोला गया था और इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की खूबसूरत लोकेशन की लिस्ट में शुमार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वैश्विक धरोहर है, जिसे ग्रीक भवन निर्माण शैली में बनाया गया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI परिसर करीब 7 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका डिज़ाइन ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने में 90 लाख रुपए की लागत और करीब 7 साल का वक्त लगा था। फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई थी। चारों ओर पहाड़ों से घिरी यह बिल्डिंग अपने मनोरम दृश्य के चलते ही टूरिस्ट और फिल्म मेकर को यहाँ आने में मजबूर कर देती है। मुजफ्फरनगर से आए घूमने ये हमें बताते हैं कि देहरादून के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं। उन्हें यह बेहद ही सुंदर इमारत लगी है, क्योंकि यहाँ उन्हें नेचुरल वाइब्स आती है और वह ऐतिहासिक चीज़ों को काफ़ी पसंद करते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई देहरादून घूमने आए तो यहाँ ज़रूर आए। उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर समेत कई फिल्मों में इस इमारत को देखा था, तो वह इसे देखना चाहते थे, इसलिए वह यहाँ पर आए और उन्हें फिल्म से भी ज़्यादा सुंदर यह लोकेशन लगी है। वहीं किसी और जो घूमने आए थे उनका कहना था कि पहली बार ऐसी ऐतिहासिक इमारत को देख रहे हैं जो इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली है, इसलिए यहाँ घूमते हुए उन्हें अच्छा लग रहा है। अगर किसी को सुकून चाहिए तो यह एक बेस्ट जगह है। अंग्रेजी हुकूमत में देश के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर डाइट्रिस बेंड्रिस थे, जिनके सुझाव में 1878 में रेंजरों को ट्रेनिंग देने के लिए देहरादून में एक स्कूल खोला गया था, जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। साल 1900 तक इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मशहूर हो गया। साल 1896 में स्कूल में एक शोध विभाग और जोड़ दिया गया, जिसके बाद उसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज हो गया। वहीं पर्यावरण दिवस के दिन साल 1906 में देश के वानिकी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना की, जिसके मुखिया को प्रेसिडेंट कहा गया। साल 1908 तक प्रेसिडेंट ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का काम करते थे। बाद में इन पदों को अलग कर दिया गया था। बेहद ही सुंदर फ्रेंड्स, और यहाँ पे 6 म्यूज़ियम भी है, और ये मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो हमने म्यूज़ियम की टिकट भी ली थी और म्यूज़ियम भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। आज़ादी के बाद साल 1986 में देश की वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए संगठन के रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, ये मेरी दोस्त है और ये बीच बीच में इसे फ़ोटो खिंचाने का थोड़ा शौक़ है, तो मैं इसकी फ़ोटो और वीडियो भी बना रही थी। फ्रेंड्स, ये हम सिल्वीकल्चर जो म्यूज़ियम था उसमें आए हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आप मेरे साथ ये म्यूज़ियम।
फ्रेंड्स ये यहाँ पे टिम्बर म्यूज़ियम था और नॉन टिम्बर म्यूज़ियम भी यहाँ पे था, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। आज़ादी के बाद 1986 में देश की वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए संगठन के रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसे केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत स्वायत्ता परिषद घोषित कर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर दिया गया। वन अनुसंधान संस्थान मौजूदा समय में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में देश की सर्वोच्च निकाय है। साल 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स मैं ये म्यूज़ियम के साथ साथ आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हुए चल रही हूँ। फ्रेंड्स ये हम टिम्बर म्यूज़ियम में आए थे। टिम्बर म्यूज़ियम में आप देख सकते हो ये लकड़ियों से बनी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी भी यहाँ पे उन्होंने जिस कुर्सी का यूज़ किया था वो कुर्सी भी यहाँ पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि टिम्बर की लकड़ी का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, ये हमें इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाया गया है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये जो हमारे उस टाइम पे ये एफआरआई के जो बैंड्रिस रेट्रिस थे, उन्होंने ये टेबल चेयर का यूज़ किया गया था जो आज इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। और मैं आपको भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने राष्ट्रपति होते हुए जिस कुर्सी का यूज़ किया था फ्रेंड्स, वो ये कुर्सी है। फ्रेंड्स ऐसी यहाँ पे आपको बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। और हमने तो फ्रेंड्स ये जल्दी जल्दी में देखा, तो थोड़ा थोड़ा जो तो मैं देख पाई हूँ वो मैं आपको अपने साथ बता रही हूँ। यहाँ पे घरों की छत जो ये टिम्बर की लकड़ी की डलती है, तो वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। और फ्रेंड्स आगे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम भी था, वो भी आप मेरे साथ देखिए। तो उसमें यहाँ पे इन्होंने ये सब दिखाया गया था। तो फ्रेंड्स एंजॉय करें ये म्यूज़ियम आप मेरे साथ मेरी इस वीडियो के माध्यम से।
फ्रेंड बेहद ही सुंदर ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और आप जब कभी देहरादून में घूमने के लिए आएँ और तो आप ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसको भी अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 म्यूज़ियम के साथ ये पूरे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी, कृष्णा कॉटेज आई थी, और भी फ्रेंड जो वो चलती है ना, सीरीज़ चलती हैं, काफ़ी सीरीज़ यहाँ पे शूट हुआ है, तो वो परिसर भी देखने लायक है। और म्यूज़ियम तो यहाँ पे टिम्बर म्यूज़ियम, नॉन टिम्बर म्यूज़ियम, सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम और भी बहुत सारे म्यूज़ियम ऐसे करके यहाँ पे टोटल 6 बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं जो आपको आपके मन को आनंदित ज़रूर कर देगा। तो फ्रेंड्स ये नॉन टिम्बर म्यूज़ियम में हम आए थे, तो यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बताया गया था। बटरफ्लाई मतलब जो जीव होते हैं, कैसे कैसे उनका प्रजनन होता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया था। और फ्रेंड्स मुझे तो बेहद ही अच्छा लगा ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। अगर आपने भी देखा है तो आप बताइए आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखा है वो इस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में इसको देखने के लिए ज़रूर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बने रहो आप मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वीडियो में बस इतना ही है। आशा करूँगी फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट जो ये म्यूज़ियम था ये भी बेहद ही सुंदर म्यूज़ियम था। और फ्रेंड्स अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर फ्रेंड्स इस म्यूज़ियम में जाइए। यहाँ पे ना चीज़ें, ये जो मशीनें थी ये प्रॉपर वर्क कर रही थी। ये आपको बताएगी कि कैसे कागज़ बनता है, कैसे चक्की पीसने की मशीन काम करती है, कैसे हॉस्पिटल में जो सिलेंडर मास्क होता है, जो सिलेंडर वाली होती है ऑक्सीजन चढ़ाते हैं जिससे, वो कैसे काम करता है, वो सब बारीकी से यहाँ पे दिखाया गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलूँगी अब किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लोकेशन के साथ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।